हम नहीं बोलेंगे बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। ड्यूटी भैया आपकी यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। माह अक्टूबर में थाना मडवाडी में एक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज हुई और बाद में एक दूसरे थाना रोहनिया में एक अन्य व्यक्ति की डेड बॉडी मिली जिसमें पीएम से उसकी हत्या होना पाया गया। पुलिस द्वारा उस घटना की जब जांच की गई तो ये दोनों घटनाओं में आपस में कुछ संपर्क लिंक निकल करके आए कि ये गुमशुदगी और ये हत्या एक ही सीक्वेंस का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुमशुदा हुआ उसकी कोई जानकारी बहुत कोशिश के बावजूद नहीं हो पाई और जो भी साक्ष्य थे वो अभी तक पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। इसी के तहत ये प्रकरण हमारे सामने जब आया वरिष्ठ अधिकारियों के सामने तो इसकी समीक्षा बहुत ही विस्तार से की गई और इस समीक्षा में जो कड़ियाँ गायब थी उनको हम लोगों ने जोड़ा और फिर अब इस घटना का करीब 7-8 महीने बाद हम लोग अनावरण कर चुके हैं। इस घटना में इन्हीं के परिचित दोस्तों का हाथ होना पाया गया और एक व्यक्ति जो गायब हुआ उसके अकाउंट में कहीं से प्री अप्रूव्ड गारंटी फ्री लोन आने की सूचना जब उसके साथियों को मिली तो उन्होंने सोचा कि किसी माध्यम से उसके अकाउंट से ये पैसा अगर निकल आए उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई। ये लोग मनी ट्रांसफ़र का काम करते थे इसलिए अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र, पेटीएम का इस्तेमाल, एटीएम के पिन वगैरह चेंज करने की प्रोसेस इन्हें मालूम थी भली भांति। इन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बना करके उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद उसके अकाउंट से जितना पैसा कैश निकाल सकते थे कैश निकाला और बाकी पैसा ऑनलाइन एक अपने दूसरे साथी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब दूसरे साथी के अकाउंट तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उसको फ्रीज करा दिया तब गैंग में आपस में हॉस्टिलिटी जनरेट हुई। इन लोगों को ये चिंता हुई कि 2 सदस्य ऐसे हैं गैंग के जिन तक अगर पुलिस पहुंच गई तो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है। तो इन्होंने एक एक करके अपने उन साथियों को उनकी भी हत्या करी जिसमें से दूसरी हत्या जैसा मैंने बताया थाना रोहनिया में दर्ज हुई और एक अन्य व्यक्ति की भी हत्या इनके द्वारा की गई। हमें इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही साफ सुथरे साक्ष्य मिल गए हैं। घटनाक्रम वेल इस्टेब्लिश हो गया है। जो मृत व्यक्ति हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स इनके पास से मिल गए हैं, उनके अन्य प्रपत्र जैसे एटीएम वगैरह ये सब हमको मिल गए हैं। हमको इम्पॉर्टेंट फुटेजेस मिल गई हैं। ये घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो 3,20,000 रुपये कैश विड्रॉ किए गए थे उसमें से लगभग 2.5 लाख रुपए की बरामदगी। चूँकि 2 अभियुक्त अभी पकड़े जाने शेष हैं, उनके पकड़े जाने के साथ उनका हिस्सा उनके पास से बरामद हो जाएगा। और जो पुलिस के द्वारा सीज़र कराया गया 1,60,000 रुपये का अकाउंट में वो एक धनराशि अलग सुरक्षित। इस प्रकार लगभग 4,75,000 रुपये में से पुलिस द्वारा 2.5 लाख और 1,60,000 रुपये, इस प्रकार 4,10,000 रुपये की बरामदगी 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 2 अभियुक्त इसमें शेष हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्विफ्ट डिज़ायर कार, ये सब पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभी हमारा काम शेष है, 2 अभियुक्तों की हमको गिरफ्तारी करनी है। ये जटिल प्रकरण है। इसमें उन 2 अभियुक्तों की
गिरफ्तारी होने से कुछ इक्का दुक्का जो सवाल रह गए हैं उनका हम जवाब पा लें, फिर हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल ये घटना वर्कआउट हो गई है और अभी हमको जो भी साक्ष्य इसमें मिले हैं, हमारा सारा फोकस उन साक्ष्यों को केस डायरी में प्रॉपरली लगाना ताकि इनको सज़ा मिल सके। एक मुख्य अभियुक्त जो इसमें है उसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, उसको जीआरपी में उसके ऊपर चोरी के मुकदमे हैं। अभी हमारी जांच और विवेचना जारी है। हम नहीं बोलेंगे बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। ड्यूटी भैया आपकी यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं